हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। और जैसा कि सभी लोगों को पता है, हम लोग एक डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उनका कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपके सामने जो आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां क्या कर देते हैं, क्वेश्चन सटीक पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि वो एक इसको बहुत बड़ा लेंथी बना सकते हैं, और जो वास्तविक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है उसको वो नहीं बताते हैं। तो बड़ा ही सटीक आंसर है इसका, और बड़ा ही अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे। और 5 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला होता है। 3 में अगर नहीं आएगा तो 5 में है, तो 3 में तो पक्का ही आता है। अनुनादी, अब क्या गलती कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अनुनादी परिपथ में क्या तात्पर्य है ये आपको पता है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताना है। ठीक, हमको परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, एलसीआर में। और उसके बाद स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। इस स्थिति में जो व्यंजक है उसको लिखना है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वो स्टार्टिंग जो होगी वो डिफिनेशन से होने वाली है। अब कौन सी डिफिनेशन से स्टार्ट होने वाली है कि जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर वैद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज के समान कला में होती है। कहने का मतलब दोनों समान कला में, जो मुख्य धारा है और आरोपित जो वोल्टेज है दोनों समान कला में हो, तो ऐसे परिपथ को हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। और श्रेणी अनुनादी परिपथ में होता क्या है कि जो धारती प्रतिघात है आपका और जो प्रेरण प्रतिघात है, यानी एक्सएल और एक्ससी जो होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये श्रेणी अनुनादी परिपथ अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो अब इसको, इसका जो आवश्यक प्रतिबंध था परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो वो आवश्यक प्रतिबंध हो चुका है कहाँ पे कि जो प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है, और उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और श्रेणी अनुनादी परिपथ में आरोपित वोल्टेज की जो आवृत्ति है वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। बच्चा, ये जो डेफिनेशन है पहले लिखना है स्टार्टिंग में, और उसके बाद इसका आपको चित्र बना लेना है। चित्र के लिए आपको क्या करना है, आपको बना लेना है ये जो सोर्स है, ये जो जहां पे ऐसा कोई सिंबल मिलेगा ना, ऐसा कोई सिंबल, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। ठीक है, तो इसको आप, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे और बैटरी लगा दें, यहाँ पर बैटरी नहीं लगानी है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया आरोपित वोल्टेज। ठीक है, और श्रेणी क्रम में इसमें जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देना कि माना एल, यानी ऐसे लिख लो, माना प्रेरकत्व कुंडली कुंडली एल संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर के साथ लिख लेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जुड़ी है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ी, यहां लिख लेना से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या जुड़ी हैं। ठीक, प्रतिरोधी वोल्टेज स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन कौन जुड़ा है, प्रेरकत्व कुंडली जुड़ी है, धारा संधारित्र सी जुड़ा है, और प्रत्यावर्ती धारा वो प्रतिरोध आर, सब जोड़ दो इसमें। तो आप क्या करेंगे, आप एल बना लिए, सॉरी एल का मतलब प्रेरकत्व कुंडली, तो उसको आप ऐसे ऐसे कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको एक संधारित्र लगा लेना है और फिर प्रतिरोध कुंडली लगा लेना है। ये हो गया आपका, ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर। एल के सिरों का जो विभवांतर होता है उसको हम लोग लिखते हैं VL। ठीक है, याद रखना। सी के सिरों का यहाँ पे सीधा लिख ले रहे हैं, ऐसे करते हैं, सीधा लिख लेते हैं। क्यों, इसका यहाँ पे VL होता है, इसका VC होता है, इसका VR होता है। विभवांतर की बात करें, सबके विभवांतर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सॉरी इस सिचुएशन में यहाँ पर
अगर आपसे पूछे हम कि परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तब परिपथ की प्रतिबाधा फाइंड करो, निकाल लो। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है Z बराबर अंडर रूट, आपको LCR परिपथ की प्रतिबाधा पता होना चाहिए, क्या होती है, VR का स्क्वायर प्लस VL और डिफरेंस में VC का स्क्वायर, ठीक है। और VR और VL VC हो गया, तो Z बराबर अगर हम चाहें तो यहां पे ध्यान देना, सॉरी, ये Z बराबर ये VR की जगह पे आप खाली R लिखना R, और VL की जगह पे XL लिखना, और VC की जगह पे XC, क्योंकि जो ये फार्मूला VR स्क्वायर वाला होता है ये उसका परिणामी वोल्टेज का आ जाएगा। तो Z बराबर R का स्क्वायर और ये XL और डिफरेंस XC का स्क्वायर हो गया। तो ये Z, ये जो आई, ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। तो प्रतिबाधा का सूत्र ये हो गया, ठीक है। ये जो आपके सामने है ये प्रतिबाधा का सूत्र है। इसमें अगर XL और XC के भी मान रख दिए जाएं तो Z बराबर आपका क्या आ जाता है, R का स्क्वायर प्लस XL की जगह पे आपको लिखना होगा 1/ओमेगा L, और डिफरेंस XC का मान रखना होगा ओमेगा C का स्क्वायर। तो अगर ये भी मान रखें तो ये चीज आपके सामने आ जाती है R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा L और डिफरेंस में ओमेगा C का स्क्वायर, आपके सामने ये चीज आ जाती है। डिफरेंस में जो बड़ा होगा वो छोटा जो बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा, और जो छोटा होगा छोटा माना जाएगा, अंतर लिखना होता है। यदि यहीं पर ध्यान देना है, तो उसका हो गया, क्या कहते हैं, आपका प्रतिबाधा का हो गया। अब यदि मान लिया जाए, यहीं पे लिखेंगे यदि आरोपित वोल्टेज तथा और तथा धारा, मुख्य धारा के बीच कलांतर फाई हो, तब आप tan फाई का मान निकाल लें। तो tan फाई LCR परिपथ में जो आपका LCR परिपथ में आपका जो कलांतर होता है tan फाई बराबर, उसका फार्मूला होता है XL और डिफरेंस XC और नीचे होता है R, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, XL को ओमेगा L और डिफरेंस 1/ओमेगा C और बट्टे में R। भैया ये याद रखना, ओमेगा L प्रेरण प्रतिघात है और 1/ओमेगा C धारती प्रतिघात है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीजें। tan फाई का ये मान आ गया आपका। कलांतर क्या होना चाहिए आपका, आरोपित वोल्टेज समान कला में हो, यानी कलांतर 0 होगा तो श्रेणी अनुनादी परिपथ होगा। तो ऐसे केस में अगर ओमेगा L और 1/ओमेगा C का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, प्रेरक प्रतिघात और धारती प्रतिघात के बराबर हो, यदि, यहां पे लिख देना, यदि परिपथ में XL मतलब प्रेरक प्रतिघात तथा XC बराबर हो, और जब ये बराबर होंगे तब ऊपर का तो 0 हो जाएगा, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फाई बराबर अगर 0 आ जाएगा तो यह स्थिति अनुनादी स्थिति कहलाएगी। फाई बराबर अगर 0 आ जाए तो, अब क्योंकि कला में समान होने चाहिए ना आपके, तो कला में समान होने चाहिए, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, इस स्थिति को हम कहेंगे भैया ये श्रेणी अनुनादी की स्थिति है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि तब फाई बराबर 0। इस स्थिति में और क्या हो सकता है, इस स्थिति में जब ये बराबर 0 होगा, ये भी बराबर 0 होगा, तो Z बराबर आपका R आ जाएगा। Z बराबर आपका R आ जाएगा। तो Z बराबर R का मतलब हो जाएगा कि प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी। ऊपर लिख लेते हैं कि जो प्रतिबाधा है आपकी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम। ठीक भैया, यहां लिख लेंगे आप, प्रतिबाधा आपकी हो जाएगी न्यूनतम। Z बराबर R, Z बराबर R हो जाएगा क्योंकि ये 0, अर्थात प्रतिबाधा
यानी जो है वो न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और जब प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी यानी प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा तो धारा का जो मान है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो है धारा हो जाएगी तथा धारा I अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और अगर ये हो जाता है तो यह जो स्थिति है आपकी, यह स्थिति क्या होगी, यह स्थिति वैद्युत वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। यह कहलाती है अनुनाद की स्थिति कहलाती है, ध्यान रखना ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ठीक, अब अगर ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है तो अब अनुनाद की स्थिति में अब जो आवृत्ति है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, फर्जी की चीजों को नहीं लिखना, सटीक आंसर देना है। तो अब अगर आवृत्ति मान लो स्थिति कहलाती है तो ऐसे केस में अब आप क्या करेंगे, यहीं से आप लिखेंगे अनुनाद के लिए अतः अनुनाद के लिए XL बराबर XC कर देना, और XL का जो मान है ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C कर लेना, और ये ओमेगा इधर ले आना तो आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। और ओमेगा का जो मान है वो होता है 2πf, जहां f जो होती है वो आवृत्ति होती है, और इसका होगा स्क्वायर 1/LC करेंगे तो ये 4π² f स्क्वायर 1/LC। अब वैद्युत अनुनाद के लिए आवृत्ति का व्यंजक बताना था तो f स्क्वायर है, तो f स्क्वायर बराबर 1/4π² LC आ जाएगा। और अगर आप यहां से f निकालोगे तो 1/4π मतलब 2π हो जाएगा वर्गमूल में, लेकिन LC का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये जो आवृत्ति है ये वैद्युत अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। ये चीज आप तुरंत लिख दो, किसका व्यंजक है, वैद्युत अनुनादी आवृत्ति का। जिसने लास्ट तक वीडियो देखा होगा उसको ये कमेंट में लिखना है वैद्युत अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। हम देखते हैं कौन कौन लास्ट तक वीडियो देख रहा है। तो वैद्युत अनुनादी आवृत्ति आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक। सॉरी, तो यहाँ पे f आवृत्ति है और अनुनाद के लिए इसका मान कितना होता है 1/2π √LC होता है, और यही स्वाभाविक आवृत्ति है, ठीक। ये भी याद रखना, LCR परपथ की जो मेन आवृत्ति होगी तो यही ध्यान रखना है। अब आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे फिगर बना, ये चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक। तो आप इसको नोट करें, आपके लिए बेहतरीन होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है।